लैसिक कराना चाहते हैं, लेकिन लैसिक के फ्लैप के डिस्लोकेशन की वजह से आप डर रहे हैं और लैसिक नहीं कराना चाहते, है ना? जैसे आपने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, आपने देखा होगा कि चोट लगने की वजह से, आंखों को रगड़ने की वजह से लैसिक का फ्लैप एंटायरली हिल जाता है, जिससे कि एक पोटेंशियल ब्लाइंडनेस हो सकती है ना? आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि लैसिक का फ्लैप एक्चुअली में क्या कभी हील नहीं होता, क्या इतनी आसानी से डिसलोकेट हो जाता है, और क्या वो आपको ब्लाइंड कर सकता है। मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरे पास अभी रिसेंटली एक पेशेंट आए थे अराउंड 1 मंथ बैक, जिनका 10 साल पहले लैसिक सर्जरी हुई थी। उनकी आंख में बहुत माइनर सा फ्लक्चुएशन था, अराउंड 1-1.5 नंबर का उनका छोटा मोटा सा नंबर आ गया था वापस, जो कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस भी, आप अगर मुझे फॉलो करते रहे हैं, ईयर्स में 20 ईयर्स में थोड़ा बहुत नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन आई। तो हम हमेशा एक चांस रखते हैं कि आपके नंबर में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम एनहेंस कर पाए। तो ऐसे ही एक पेशेंट आए थे मेरे पास आसाम से, जिनका 10-15 साल पहले लेजर सर्जरी हुई थी, लैसिक का फ्लैप बना था। लैसिक के फ्लैप को मैं आइडेंटिफाई कर पाया था और उसको हमने फ्लैप लिफ्ट किया था और उसके बाद हमने लेजर करी थी। देखते हैं कि ये सर्जरी हमने कैसे करी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो पेशेंट की लेसिक सर्जरी, जब हम जो पुरानी लेसिक सर्जरी है वहां पे उसके एजेस को हमने मार्क कर लिया है और साथ में अपने एक रेफरेंस मार्क्स लगा लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अब इसकी एज एक ढूंढेंगे और उस फ्लैप के अंदर जाने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद हम फ्लैप को लिफ्ट करेंगे। सो ये मेरे गाइडिंग मार्क्स हैं जो मुझे बाद में फ्लैप रखने में हेल्प करेंगे। सो अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको स्टेप लग रहा है ना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप टू डू, बिकॉज लैसिक का फ्लैप के एज को आइडेंटिफाई करके उसके अंडरनीथ जाके उसको फ्लैप को रेज करना, इट इज नॉट एन ईजी जॉब एंड इट टेक्स टाइम एंड स्किल। एवरीबडी कैन नॉट डू इट। ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथ की उंगली से या खुजली करके इस तरीके के फ्लैप को आप डिसलोकेट कर पाए। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है एंड इट टेक्स टाइम फॉर समबडी टू एक्चुअली डिसलोकेट द फ्लैप। उसके बाद हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से फ्लैप के अंदर जाके पूरा जो सलाइन होता है, पानी होता है, उससे फ्लैप की जो एजेस हैं उसको हम सेग्रीगेट करते हैं, उसको हम हटाया जाता है। एंड ये पूरा स्टेप करने में मुझे कम से कम करीब करीब 5 से 7 मिनट लगे थे जस्ट टू रिमूव द फ्लैप। सो पॉइंट इज दैट देखो, ये इतना इजी नहीं है, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी थिंग टू डू। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी आंख में कुछ चोट लग गई, खुजली कर दिया और आपकी आंख का लैसिक का फ्लैप हट जाएगा, सो प्लीज इस टाइप के जो कंसेप्ट हैं अपने माइंड से इसको निकाल दीजिए। लैसिक के फ्लैप ऐसे नहीं हटते कि आपने आंख को टच कर दिया और आपकी आंख से फ्लैप निकल गया। और जो फ्लैपलेस सर्जरी, जो फ्लैपलेस टेक्नोलॉजीज जैसे ट्रांस पीआर की, स्ट्रीमलाइट, एपीकॉन्ट्यूरा एंड जो फेम्टो बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं जैसे स्माइल एंड सिल्क, ये सारे जो है ना, बेसिकली दे पिच कि हमें फ्लैपलेस हम करना चाहते हैं। सो पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि आपको फ्लैप से डरना है। भाई ये इतना, इट इज सच अ डिफिकल्ट टीडियस जॉब टू डू, टू लिफ्ट अ फ्लैप। तो आप इमेजिन करिए एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से कितना मुश्किल होगा इसको एक्चुअली में लिफ्ट करके रेज करना। सो इस वीडियो को बनाने का पॉइंट ये था ना, आपके मन से फ्लैप का फियर निकालना, कि आप डर जाते हैं कि भाई फ्लैप कहीं डिसलोकेट हो गया तो क्या होगा जी, मैं अंधा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। एंड सेकेंडली, मोर इम्पोर्टेंटली, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्लैप हमेशा हील हो जाता है, फ्लैप नेवर हील्स, बट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम फैक्ट इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज इट। देखिए अभी तक, मतलब इवन अभी तक मैं इसको हटा नहीं पाया हूँ। अब आई हैव टू एक्चुअली कट द एजेस ऑफ द फ्लैप एंड रेज, सो इट इज वेरी टफ, इट्स नॉट ईजी। सो इसलिए आपको ना फ्लैप वाली सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है। एंड ये वाली जो आप पूरा स्टेप देख रहे हैं, इसमें कंप्लीटली पेशेंट एनेस्थेटाइज्ड है, इसमें पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही। एनहेंसमेंट जब भी किया जाता है ना, इट इज डन बाय अ वेरी एक्सपीरियंस सर्जन, नॉट एवरीबडी कैन डू। और अभी आपको हो सकता है देख के लग रहा हो कि ओ गॉड, पेशेंट का पता नहीं क्या रिजल्ट रहा होगा। ही डिड परफेक्टली वेल, ब्रिलियंटली वेल ऑन डे 1, ही वाज वेरी हैप्पी ऑन द डे 1। सो पॉइंट इज, डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ फ्लैप डिसलोकेशन। अगर आपने प्रॉपर केयर ली है, अगर आपने सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे हैं, सब कुछ अगर आपने अच्छे से किया है, तो आपके फ्लैप को कुछ नहीं होने वाला। एंड वर्स्ट टू वर्स्ट अगर होता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन बी मैनेज, will not lead to immediate blindness that you will have to live with the fact कि you are blind for the rest of your days. So इसका ध्यान रखिएगा।
आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।